अस्सलाम वालेकुम जी, एक बड़ी स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको बता दूँ कि इस वीक लम्स में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं और मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त बाय द नेम ऑफ मोहम्मद उसामा आसिफ कंटेस्ट कर रहा है फॉर वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने सोचा कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है कि उसामा से मैं पूछूँ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लम्स के हवाले से और किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद उसामा वैल्यू ऐड करेगा। जो पहला क्वेश्चन है उसामा से वो है तो बड़ा बेसिक सा लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ओवरऑल लम्स कम्युनिटी के लिए उसामा क्या करेगा। और एक बड़ा स्पेशल फीचर जो उसामा लेके आ रहा है कि ही इज़ ए ग्रेड स्टूडेंट, वो एमएस का स्टूडेंट है। तो इस स्पेशल फीचर के साथ क्या ऐसी वैल्यू है जो कि उसामा ऐड करेगा फॉर द लम्स कम्युनिटी से रिलेटेड जो हम करना चाह रहे हैं वो बेसिकली हम ग्रेड और अंडर ग्रेड के लिए स्किल्ड बेस्ड ज्वाइंट वेंचर लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली डिफरेंट ग्रेड स्टूडेंट्स और अलुमनाई जो पास आउट हो चुके हैं उनके थ्रू हम अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर स्किल सेट देंगे, जिससे वो इन पैरेलल उनके स्किल्स भी एडवांस होंगे और दूसरा ये है कि वो पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी होगा कि मतलब जो स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे उनके लिए हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा इन्हांस करेंगे। और एट द एंड ये है कि जहाँ पे एक स्टूडेंट को 3 साल स्ट्रगल करने के बाद एक जॉब सिक्योर होती है तो हम वो मे बी शॉर्ट टाइम में उसके लिए हो जाए। आजकल के टाइम में एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है वो है वुमेन एम्पावरमेंट का, और मैंने देखा है कि सब कैंडिडेट्स ही वुमेन एम्पावरमेंट पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसामा क्या ऐसा डिफरेंट करेगा कि जिससे वाकई प्रैक्टिकली वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो इंश्योर हो। वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली आप वुमेन को एम्पावर स्पेसिफिकली बैनर्स उठा के नहीं कर सकते, आप वुमेन को स्किल सेट दे के उनको बेसिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं एक स्किल की बेसिस पे, ताकि वो जब सेल्फ इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो एक उसको हम वुमेन एम्पावरमेंट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो वुमेन को हम एम्पावर बिल्कुल इसमें करेंगे, वो हम स्किल सेट की बेसिस पे करेंगे। और सेकेंडली ये है कि हम वुमेन को फैसिलिटेट भी करेंगे। अच्छा, लम्स में 2 साल मैंने ना लम्स के हॉस्टल्स में गुजारे हैं और अपेरेंटली तो लम्स के हॉस्टल्स बड़े अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे इन पर्सन 2 साल गुजारते हैं तो आपको नज़र आता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जिनको इमीडिएटली रिजॉल्व करना चाहिए। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि उसामा हॉस्टल्स के हवाले से क्या बेहतरी लेके आएगा या कौन से ऐसे की इश्यूज़ हैं जो उसामा समझता है कि हॉस्टलाइट्स के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड जो है हॉस्टल में अराउंड 3000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो रह रहे हैं और उन पे कुछ सीरियस इश्यूज हैं, जिसमें से एक इशू ये है कि हॉस्टल का जो वाटर ड्रिंकिंग सिस्टम है वो ऐसा कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा हुआ, वो सिर्फ एक फिल्टर पेपर से पास होकर आप पानी पी रहे हैं। तो उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स को इश्यूज भी होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी इश्यूज हैं। और सेकेंडली जो है वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को नेस्ले और डिफरेंट कंपनीज का पानी पीना पड़ता है, जो उनके लिए मतलब कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं होता, जो उनके लिए हेक्टिक भी है और उनको स्पेशली जाके लेके आना पड़ता है। तो इस इशू से बेसिकली हम हॉस्टल स्टूडेंट्स को निकालना चाह रहे हैं, हम एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्लांट की एक एडवाइस दे रहे हैं। और थर्ड ये है कि हम हॉस्टल में ई गेमिंग लॉन्च करें और हॉस्टल में ई गेमिंग की फैसिलिटी भी दें। इसके साथ साथ हर हॉस्टल का एक सेपरेट गेम रूम भी होना चाहिए, ताकि हॉस्टलेट जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंटल स्ट्रेस से रिलीव लेने के लिए गेम्स के थ्रू और डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व भी रहें और एक हेल्दी लाइफ भी इंजॉय करें। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट उसामा ने की है, वैसे तो सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात जो पर्टिकुलरली मुझे हिट की है वो ये कि जो स्टूडेंट्स मेंटल प्रेशर और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो फेस करते हैं हॉस्टल में रहते हुए या कैंपस में रहते हुए, मेरे ख्याल में जो इन्वायरमेंट है, जो कैंपस लाइफ है, वो इटसेल्फ बड़ा एक इफेक्टिव टूल हो सकता है कि उसको इस्तेमाल किया जाए मेंटल हेल्थ की बेहतरी के लिए और स्टूडेंट्स के मेंटल पीस के लिए। तो सामा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कैंपस की इन्वायरमेंट को किस तरह से मज़ीद इन्हांस किया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स के लिए जो कैंपस लाइफ है वो और ज़्यादा लिवेबल हो और ज़्यादा चीयरफुल हो। उसमें बेसिकली जो हम करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करना चाह रहे हैं कि कैंपस में जितनी भी कोई रेनोवेशन और इससे रिलेटेड काम है उसको थोड़ी सी अर्ली पॉसिबल टाइम में करवाया जाए, ताकि स्टूडेंट्स को जो डिस्टरबेंस और इन चीज़ों के इशू फेस करने पड़ते हैं वो ना फेस करने पड़े। और स्पेशली कुछ जगहों पे पानी भी खड़ा होता है तो वो भी उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। ग्रास और ग्रीनरी से रिलेटेड भी काफ़ी इश्यूज हैं। और ग्रीनरी में एक और जो चीज़ है वो ये है कि जो डेड ट्रीज हैं उनको रिमूव करके उनकी जगह न्यू ट्रीज को लगाया जाए
تاکہ یہ ہے کہ مطلب گرینری کو ہم اس میں انہینس کر سکیں. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو پاسنگ ایریاز ہیں اور فٹ پاتھس ہیں ان کے اوپر ایک شیڈ کا کنسیپٹ بھی ہونا چاہیے, تاکہ مطلب بارش ہو رہی ہے ایسے ویدر میں یا بہت ہاٹ ویدر ہے تو اس میں اسٹوڈینٹس جو اسپیشلی پارکنگ سے چل کے آتے ہیں یہاں تک, تو ان کے لیے گرمی میں بہت ٹف ہوتا ہے. یہاں بارش ہو رہی ہے, کسی کے پاس امبریلا نہیں ہے, تو مطلب وہ اس کے لیے ایشو ہے. تو اس ایشو کو بھی تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کریں گے. اچھا اسامہ, میں جو تھا نا, میں لمز میں گریڈ اسٹوڈنٹ تھا, پچھلے سال ہی میں گریجویٹ کیا ہوں, ایم ایس میں نے کیا ہے. تو ایک سوال جو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ پرٹیکولرلی گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کریں گے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے بہت سے مسئلے مسائل ہیں, ان کی طرف خاص اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. تو آپ کیا ڈفرینٹ کریں گے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے؟ گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم جس طرح انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا اسپیشلی او ویک ہوتا ہے اور او ویک کوچز اسائن ہوتے ہیں. یہ ہمارے گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ نہیں ہوتا. تو ہم گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ لانچ کریں گے انشاءاللہ, کہ وہ جب آئیں تو ان کو گائیڈنس دیں, کیونکہ گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں چاہے انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, تو ان کو یہ کافی ایشوز ہوتے ہیں جو گریڈ اسٹوڈنٹس میں وہ اسٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں. ہمارے جو دوست ہیں یا جو ہمارے سرکل میں, ان سے بھی ڈسکس کر کے یہ ایشو سامنے آیا ہے کہ ان کے لیے ایک او ویک ہونا چاہیے اور او ویک کوچز اسائن ہونے چاہیے, تاکہ ان کو بھی بیسیکلی گائیڈ کیا جا سکے, ان کی بھی کاؤنسلنگ ہو سکے. تو جی یہ تھے کچھ کویسچنز جو کہ بڑے امپورٹنٹ تھے, جو کہ میں نے اسامہ سے پوچھے اور اسامہ نے بڑا زبردست ان کا جواب دیا. اب آپ کے بھی کرنے کا کچھ کام ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن میں ووٹ دے سکتے ہیں تو میں اس چیز کے لیے آپ کو ہائیلی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ووٹ فار اسامہ, کیونکہ میں پرسنلی اسامہ کو جانتا بھی ہوں, بڑا ٹائم اسامہ کے ساتھ میں نے گزارا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اسامہ میں انتہائی پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ کیمپس میں بہت ویلیو ایڈ کرے گا. تو ووٹ فار اسامہ, اور چینل کے ساتھ بھی جڑے رہیے. انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.